सोशल मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़ुहैब नागरा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंगल वायरिंग पीपीआर की फिटिंग किस तरह से होती है और इसका जो है पैमाइश क्या क्या रखी जाती है सीट की, कम्बोर्ड की। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये देखें यहाँ पर हमने कम्बोर्ड रखा है। कम्बोर्ड का जो है ना ये दोनों पॉइंट्स के लिए, एक टैंकी को पानी देने के लिए पीछे वाला पॉइंट है, आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला। इसकी जो पैमाइश है ये हमने इन दोनों के जो दरमियानी फासला ना, इन दोनों का दरमियानी फासला हमने रखा है 30 इंच, ठीक है। और पीछे से 36 इंच से लगा लें मुस्लिम शावर के लिए, ये वाला पॉइंट हमने रखा है, ठीक है। और नीचे से वायरिंग की हाइट जो होती है ना, ये हम लेते हैं 7वां रद्दा। 7वें रद्दे पे यानी कि लगा लेंगे 3 पे तकसीम करें तो 21 बनता है, 21 इंच हाइट बनती है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड पे हमने सीट रखी है और ये सीट की फ्लश टंकी के लिए हमने पॉइंट दी है, ठीक है। इसकी हाइट जो होती है ये तकरीबन लगा लें कि 28 इंच होती है नीचे से, ठीक है। और आगे आ गई सीट की टूटी। इसकी जो लगा लेंगे बैक साइड से जो पैमाइश होती है वो होती है 39 इंच यानी कि 39 इंच, ठीक है। ये भी हो गया। इसके आगे हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, हमारा आ गया शावर नहाने के लिए। शावर के नीचे एक टूटी लगाई जाती है, उस टूटी की हाइट जो होती है वो होती है 39 इंच यानी कि 7वें रद्दे पे ये वायरिंग जा रही है। इसके ऊपर हमने 18 इंच का एक टोटल लगाया पाइप का, वो उसके साथ जो टी बुश लगा है इसकी हाइट नीचे से अब ज़मीन से देखें तो 39 इंच बन जाती है यानी कि जो रेगुलर हमारा मिक्सर का साइज़ होता है वही बन जाता है। उसके ऊपर जो गेट वाल लगा है, स्टॉप काग लगा है, उसके लिए हमने जो लगाया साइज़ टोटे का, वो पाइप का साइज़ हमने 7 इंच लगाया, 7 इंच हो गया। उसके बाद ऊपर जो है तकरीबन हाइट के बराबर जिस हाइट पे शावर लगता है उसका दरमियानी फासला निकाल के पाइप का उतना टोटा काट के ऊपर हमने एल्बो बुश लगाया, ये आपको नज़र आ रहा होगा कंप्लीट। उसके बाद इस साइड पे हमारा आ गया, ये देखें यहाँ पे हमने कॉर्नर पे बेसन का पॉइंट दिया, टी बुश लगाया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से होती है फिटिंग सिंगल वायरिंग की जो पैमाइश होती है। ये देखें आपको अब वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा पूरे का पूरा बात, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बाहर आ जाते हैं। ये देखें यहाँ पे बाहर हमने पॉइंट दिया है, एक हमने टी बुश लगाया है ताकि यहाँ पे अगर कोई टूटी वगैरह लगानी है वो लग सकती है, अगर कल को कोई बेसन लगाना है तो बेसन लग सकता है। और ऊपर हमने ये देखें स्टॉप कॉग लगाया है, ऊपर टैंकी लगानी है 2nd फ्लोर पे हमने, ये देख सकते हैं आप, ऊपर जा रहा है पाइप। तो ये देखें स्टॉप कॉग लगाया, इसकी हाइट है ज़मीन से 5 फीट, ठीक है, ताकि ईज़िली यूज़ हो सके। तो इस तरह से दोस्तों कंप्लीट काम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।